पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी ठीक हैं, मस्त हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो एग्जाम का सीजन चल रहा है और बहुत सारे, जी हाँ बहुत सारे मेरे पास कमेंट्स आए कि सर हमें मार्केटिंग एनालिसिस का हमें रिवीजन करा दीजिए या आप इसके फुल वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करा दीजिए। तो ऑन डिमांड ये वीडियो की सीरीज होने वाली है। इसको हमने 5 यूनिट्स के अंदर डिवाइड करा है। हर वीडियो एक यूनिट को पूरा का पूरा मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ये 5 वीडियो देखने के बाद मैं आपको ये आशा है मेरी कि आपको 100% ये पेपर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे, कैसे अपन को उसे अटेम्प्ट करना है, कौन से इसके अंदर रिलेवेंट पॉइंट होंगे, हमें वो सब के सब फॉलो अप करते हुए चलेंगे, सब के सब कंप्लीट करते हुए चलेंगे। वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। 5 वीडियो की छोटी सी सीरीज होने वाली है, छोटे छोटे वीडियो होने वाले हैं और मैं पूरा इसमें कंप्लीट रिवीजन कराने की आपसे कोशिश कर रहा हूं। और मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्या मैंने कोई टॉपिक मिस कर दिया। तो एमबीए, बीबीए और यूजीसी नेट और बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो होने वाला है। मैं डॉक्टर आनंद अगेन अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो बिना कोई वक्त गवाए अपना ये वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अपन देखने वाले हैं कि मार्केटिंग एनालिसिस होता क्या है, आखिर ये है क्या, मार्केटिंग एनालिसिस कहते किसे हैं, कौन सी चीज है जो मार्केटिंग एनालिसिस कहलाती है। तो मार्केटिंग एनालिसिस समझने से पहले हमें एक वर्ड समझना होगा, वो है मार्केटिंग। बहुत से लोग ये समझते हैं कि मार्केटिंग का मतलब होता है सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट, पर नहीं, मार्केटिंग का मतलब सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट नहीं होता। इट इज ओनली अ प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट। मार्केटिंग का मतलब क्या है कि आप अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को अवेयर कराते हैं कि, और उनकी एक नीड आइडेंटिफाई होती है, पूरा एक प्रोसेस है। ऑलरेडी आप सब जानते होंगे इसके बारे में। आज अपन अपने मेन टॉपिक पे चलते हैं, ज्यादा इस वीडियो को भी लंबा नहीं करते क्योंकि एग्जाम का सीजन है। तो मार्केटिंग का मतलब प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट, और मार्केटिंग एनालिटिक्स का मतलब जो है कि आपने जो मार्केटिंग करी है, आपने जो भी टूल्स उसमें यूज करे थे, आपने जो भी मेथड उसमें यूज करा था, वो कितना सक्सेसफुल रहा, कितना अनसक्सेसफुल रहा, आगे की फ्यूचर प्लानिंग क्या करनी है, हम कहां पे लैग हो गए, ये सारी चीजें यहां पर मार्केटिंग एनालिसिस ब्रॉड रेंज, इट इज एसेंशियल टूल स्ट्रेटजी दैट इज यूज्ड टू अनलॉक द कस्टमर रिलेवेंट इनसाइट, इंक्रीज द आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड इट्स प्रोबेबिलिटी। तो इसका क्या मतलब है कि कस्टमर के बारे में हम ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सके, कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा समझ सके कि कस्टमर कौन सी चीजें पसंद कर रहा है, कौन सी चीजें ना पसंद कर रहा है, और हम उसके अकॉर्डिंग हमारे मार्केटिंग के टूल्स लगा सके। इसी को मार्केटिंग एनालिटिक्स बोला है। और इससे प्रोबेबिलिटी हाई होती है हमारी प्रॉफिट मेकिंग में। आप एक फंडा इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट में याद रखिएगा, इस फंडे से सारी चीजें क्लियर हो जाएगी कि हर बिजनेस, यहां पर बिजनेस वैसे सोशल एक्टिविटी के लिए भी होता है, लेकिन यहां पर आपको यही सोचना है, हर बिजनेस जो है वो मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट के लिए वर्क कर रहा है। किसके लिए वर्क कर रहा है? मैक्सिमाइजेशन ऑफ द प्रॉफिट के लिए। तो हम हमारा प्रॉफिट कैसे बढ़ा सकते हैं? अब यहां पर ओल्ड जो थ्योरीज हुआ करती थी, उसके अंदर प्रोडक्शन कॉन्सेंट्रेट मार्केट होता था, सेंटर्ड मार्केट होता था, जिसके अंदर ये कहा जाता था कि जो भी आप बनाएंगे वो बिक जाएगा। एक ही दो ही मैन्युफैक्चरर होते थे और लिमिटेड प्रोडक्ट होते थे, हम खरीद लेते थे। लेकिन आज वास्ट वैरायटी है, वास्ट रेंज है, बहुत सारी कंपटीशन है मार्केट के अंदर। तो कस्टमर इज द किंग। जब कस्टमर किंग है तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बढ़िया है या खराब है, और हम उस टूल्स का कैसे यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो यही मार्केटिंग एनालिसिस है। और इसके अंदर अपन को ये बात याद रखनी है कि हमेशा मैक्सिमाइजेशन ऑफ द प्रॉफिट है थ्रू कस्टमर सेटिस्फेक्शन, तो क्या इसके एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, विशेषताएं क्या हैं? पहला कि ये रियल टाइम एनालिटिक्स होता है। मार्केटिंग एनालिटिक्स जो है वो रियल टाइम की, अभी कोई घटना घटित हो रही है और उसके बारे में मेरे को रिलेवेंट इंफॉर्मेशन मिल रही है, पल पल की खबर होती है। आजकल मार्केट बहुत वोलेटाइल हो गया है। एक न्यूज आने से कभी शेयर के प्राइस बढ़ जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं, कभी प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ जाते हैं, कभी प्रोडक्ट के प्राइस कम हो जाते हैं। तो क्या है, रियल टाइम एनालिसिस होना चाहिए। कल लॉकडाउन लगने वाला है, तुरंत आज प्राइस हाइक हो जाते हैं, छोटे मोटे रिटेलर्स हाइक कर देते हैं। कल लॉकडाउन नहीं लगने वाला है, आगे फ्रीडम मिलने वाली है, नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। तो इसी की तरह नेक्स्ट, ब्रांड मेजरमेंट कैपेबिलिटी। ब्रांड मेजरमेंट कैपेबिलिटी मींस कि आपके प्रोडक्ट को, आपके ब्रांड का कहां पे पोजीशनिंग है। अब पोजीशनिंग अपन देख चुके हैं पुरानी क्लासेस के अंदर कि पोजीशनिंग ऑफ द प्रोडक्ट क्या होती है।
हम यहाँ पर ब्रांड लॉयल्टी की बात हो गई, ब्रांड के अवेयरनेस की बात हो गई, उसके अकॉर्डिंग हम हमारे एडवर्टाइजमेंट पॉलिसीज, मार्केटिंग के एंड नंबर्स ऑफ द टूल डिसाइड करेंगे। ग्रेजुअल पर्सन और लेवल डेटा मींस के बारीक दिखने वाला डेटा कि हम इंडिविजुअल लेवल पे भी रिसर्च कर सकते हैं। मार्केटिंग एनालिटिक्स की हेल्प से हम इंडिविजुअल लेवल पे भी रिसर्च कर पाते हैं, हम ये देख पाते हैं कि कौन सी चीजें सही है, कौन सी चीजें गलत है, और इसको ब्रॉडर रूप से समझ पाते हैं। ठीक है, मार्केटिंग के अंदर तो हम प्रमोशन कर रहे हैं, लेकिन मार्केटिंग एनालिटिक्स हमें हेल्प करता है चीजों को और अच्छे ढंग से समझने से। कि हमने फॉर एन एग्जांपल, इसमें एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं कि एक कंपनी ने एक एडवर्टाइजमेंट बनाया, उसको टीवी के ऊपर रन करा, कैडबरी का एडवर्टाइजमेंट आया, ठीक है, आपने उसको टीवी पे देखा। अब उससे कितने लोगों ने देखा, फिर उनमें से कितने लोगों ने उस प्रोडक्ट के बारे में, खरीदने के बारे में सोचा, और कितने लोग एंड में वो प्रोडक्ट खरीदने के लिए पहुंचे, और कितनों ने उसको बाय करा। ये 4-5 स्टेजेस हैं, ये सारी मार्केटिंग एनालिटिक्स के अंदर अपन चेकआउट करते हैं, और यही स्मॉल के अंदर मार्केटिंग एनालिटिक्स कहलाता है। अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि क्या होता है, तो मार्केटिंग के जो टूल्स हैं, मार्केटिंग के जो मेथड्स हैं, उनका एनालिसिस करना मार्केटिंग एनालिटिक्स होता है। अब मार्केटिंग के कौन से टूल्स हैं सर? एडवर्टाइजमेंट है, आपकी प्रोबेबिलिटी का एनालिसिस है, एवरेज मेथड एनालिसिस है, वेटेड मेथड एनालिसिस है, हम सेल्स फोरकास्ट करते हैं, हम प्राइस का डिटर्मिनेशन करते हैं, हम प्रोडक्ट का डिटर्मिनेशन करते हैं। यानी मार्केटिंग में तो कहता हूं कि फाउंडेशन है, क्योंकि उसको प्रोडक्शन को भी बताना होता है, उसको सेल्स टीम को भी बताना होता है। तो मार्केटिंग इज ओनली अ प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट, बट मार्केटिंग एनालिटिक्स इज डिफरेंट एरा, जहां पर जो मार्केटिंग हो रही है हम उसके बारे में एनालिसिस कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है मार्केट इनसाइट, कि मार्केट और कस्टमर इनसाइट अभी क्या चल रहा है वास्तविकता में मार्केट के अंदर। एक मार्केटिंग एनालिटिक्स में हम ब्रॉडर वे में, अभी जैसे कि मैंने देखा कि कितने लोगों ने वो एडवर्टाइजमेंट देखा, कितने लोगों ने वो खरीदने के लिए पहुंचे, और कितने लोगों ने एक्चुअल में बाय करा, ये मार्केटिंग एनालिटिक्स हमें बताता है। एनुअल मीडिया प्लान, एनुअल मीडिया प्लान के अंदर की नेक्स्ट ईयर की जो मार्केटिंग प्लानिंग होने वाली, नेक्स्ट जो हम प्रोबेबिलिटी मार्केटिंग करने वाले हैं, वो किस मेथड से करने वाले हैं। न्यूज़पेपर पे जा रहे हैं, टीवी पे जा रहे हैं, इंटरनेट पे जा रहे हैं, सोशल मीडिया पे जा रहे हैं, माउथ पब्लिसिटी कर रहे हैं, एजेंट के थ्रू कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और किस में कितना बजट डिसाइडेड होना चाहिए। ऑल द थिंग्स ये हमें कौन बताएगा? ये हमें बताएंगे मार्केटिंग एनालिटिक्स। तो ये काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट भी कह सकते हो, और काफी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट भी कह सकते हो। एक R&D डिपार्टमेंट भी बहुत स्ट्रांग होता है, और एक मार्केटिंग एनालिटिक्स। मार्केटिंग एनालिटिक्स के बेस पे ही मार्केटिंग डिपार्टमेंट वर्क करता है, ठीक है। और ये काम मैनेजर का होता है, ना कि मार्केटिंग करने वाले की। करना कैसे है, कौन से रीजन में करना है, ठीक है। जैसे कि फॉर परसेप्शन, अपन एक छोटे से एग्जांपल से मैं आज के इस टॉपिक को शुरू करता हूं कि एक गांव में 2 व्यक्तियों को भेजा गया मार्केटिंग करने के लिए, और दोनों को जूते बेचने के लिए, जूते शूज सेल करने के लिए भेजा गया। जब शूज सेल करने के लिए वो वहां गए, तो एक ने देखा कि वहां पर कोई भी शूज नहीं पहनता, और दूसरे ने भी सेम बात देखी, वहां पर कोई भी शूज नहीं पहन रहा। तो पहले ने एक व्यक्ति ने कॉल करके अपने मैनेजर को बताया कि सर यहाँ पे तो कोई भी जूते नहीं पहनता, हम किसी को भी जूते नहीं पहना सकते, हमारी यहाँ पे मार्केटिंग नहीं हो सकती, हमारे यहाँ पर सेल्स नहीं हो सकती। दूसरा मार्केटिंग मैनेजर था, वो गया, जब उसने भी देखा यहाँ कोई जूते नहीं पहनता, तो उसने अपने बॉस को फोन करके कहा सर देयर आर ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटी, यहाँ पर कोई भी जूते नहीं पहनता, हम हर एक को जूता पहना सकते हैं, हमारे एक को शूज वियर करना सिखा सकते हैं। तो देयर इज अ परसेप्शन, देयर इज अ टूल्स, देयर इज फोरकास्टिंग मेथड्स, ऑल आर encompasses in marketing analytics. I hope I am clear to each and every one of you. If there are any doubt, if there are any issue, please comment करिएगा, मुझे बताइएगा आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। तो चलिए बिना कोई गड़बड़ाए अगले टॉपिक पे चलते हैं। एक वीडियो 1 यूनिट आराम से 5 वीडियो देखना, 5 यूनिट 100% सारे क्वेश्चन इन्हीं वीडियो में से आने वाले हैं, कोई आपको चिंता करने की बात नहीं है। अगले बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आता है कि मार्केटिंग एनालिटिक्स का क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज। पहले तो एडवांटेज तो बहुत सारे हैं, जैसे कि गेन अ फुल व्यू ऑफ द कस्टमर, यानी कि कस्टमर का हमको पूरा परसेप्शन पता चल जाता है, कस्टमर कौन सी चीजें लाइक करता है, कौन सी उसकी टेस्ट है, क्या उसका बजट है, क्या अभी इकोनॉमिक ऑफ स्केल चल रही है, सारी चीजें मोर प्रोडक्टिव एंड इफेक्टिव मैनर से हम वो प्रोडक्ट बना सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं, प्राइस बता सकते हैं। सॉरी। नेक्स्ट, पर्सनलाइज योर मार्केटिंग एंड कस्टमर एंगेजमेंट। हम मार्केटिंग एनालिटिक्स की हेल्प से पर्सनलाइज कर सकते हैं, हम ब्रांड के एक
इंडिया में अगर मार्केटिंग करनी हो तो डिफरेंट परसेप्शन से कर सकते हैं, अमेरिका में करनी हो डिफरेंट में, इंडिया में भी राजस्थान में करनी हो तो अलग से, यूपी में करनी हो तो अलग से, हम कस्टमाइज कर सकते हैं यदि हम मार्केटिंग एनालिटिक्स करना सीख जाएं। देन शार्पन सोशल मीडिया स्ट्रेटजीज, हम जो सोशल मीडिया फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इनको कैसे यूज करना है, कैसे प्रमोट करना है। आपने देखा होगा फेसबुक पे नंबर्स ऑफ एड्स चलते हैं, यूट्यूब पे नंबर्स ऑफ एड्स चलते हैं, तो उनको कौन सा एड हमको किस कीवर्ड पे रन करना है, किस टैग पे रन करना है, किस टारगेट ऑडियंस को दिखाना है, नहीं दिखाना, तो दैट इज द की पॉइंट। नेक्स्ट, एंगेज योर कस्टमर इन अ रियल टाइम। अब यहाँ पर क्या होता है कि मार्केटिंग जो एनालिटिक्स है वो रियल टाइम में चलता है, मींस कि ऐसा नहीं है कि आज मार्केटिंग हो जाएगी और उसके 6 महीने बाद, साल भर बाद उसका एनालिसिस किया जाएगा। दैट इज क्लियर कट कि आज शाम को आपको रिपोर्ट भेजनी है और रियल टाइम पे उसमें चेंजेस होते रहते हैं। अगर आपका प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहा है, कुछ मार्केटिंग स्ट्रेटजी में कमी आ रही है, तुरंत प्राइस डाउन करते हैं और तुरंत सेल्स को बूस्ट करते हैं, तो रियल टाइम एनालिसिस होता है। दैट इज द की बेनिफिट ऑफ द मार्केटिंग एनालिसिस। अब कुछ लॉस भी होते हैं। अब ये हमेशा, वैसे तो मार्केटिंग एनालिसिस करने का कोई लॉस प्रैक्टिकल मैनर में नहीं होता, लेकिन कुछ चीजें हैं जो बुक के अंदर लिखी हुई है और आपको भी मानना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में नंबर तो उसी से मिलेंगे। सबसे पहला लॉस आप ये याद रखिएगा कि कहीं भी हमको कोई टूल का यूज करना हो तो एक्सपेंसिव है। ये लॉस भी हमको देखने मिल जाएगा, ह्यूज एक्सपेंसिव। ह्यूज लिख देना आराम से, कोई दिक्कत नहीं, ह्यूज एक्सपेंसिव। अब ये एक्सपेंसिव कर रहे हैं कंपनी वाले, मार्केटिंग वालों से मार्केटिंग एनालिटिक्स करा रहे हैं, तो उनको एक्सपेंसेस का बर्डन नहीं है, ये डिफरेंट पार्ट ऑफ इट। लेकिन इन द बुकिश मैनर वी हैव टू राइट ह्यूज एक्सपेंसिव। अनगारंटी सक्सेस, यानी कि आपने मार्केटिंग एनालिटिक्स कर लिया तो सक्सेस हो जाओगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा ना करें। तो क्या है सर, तो आप ये कर लोगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी हाई हो जाएगी कि आप मार्केट में कॉम्पीट कर पाओगे, लेकिन सक्सेसफुल हो जाओगे उसकी फिर भी कोई गारंटी नहीं है। नेक्स्ट है डाटा मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस इंटरप्रिटेशन। अब मैंने आपको सेम चीज बताई थी कि 100 लोग हैं, 100 में से एक भी अगर शू वियर नहीं करता तो एक जना कह रहा है कि कोई भी नहीं है, 0 सेल्स पोटेंशियल है, और एक जना कह रहा है 100 सेल्स पोटेंशियल है, तो किसके बात माने जाएंगे? ये आपकी डाटा मिस रिप्रेजेंटेशन है और इनअप्रोप्रिएट डाटा कलेक्शन मेथड। अब यहाँ पर आपने डाटा कलेक्शन का जो मेथड यूज करा वो इनअप्रोप्रिएट करा, खुद ने ही क्वेश्चन भर लिया, खुद ने ही सारा इंटरव्यू के क्वेश्चंस भर लिए, तो उससे हम फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं निकाल पाए। या अगर कोई प्रोडक्ट बच्चों के लिए बनाया और हमने एल्डर एज ग्रुप को उससे फिलअप करवा दिया, या एल्डर एज ग्रुप के लिए बच्चों से फिलअप करवा दिया, तो भी डाटा करेक्ट नहीं रहा, तो दैट इज सम डिसएडवांटेज। आई होप आई एम क्लियर। नाउ आई मूव इट। नेक्स्ट है मार्केटिंग डाटा, मार्केट डाटा सोर्स। अब यहाँ पर एक बात अच्छे से समझ लेना, हमेशा काम आती है। डाटा दो ही तरीके के होते हैं, पहला होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी। प्राइमरी डाटा वो डाटा होता है जो खुद हम सोर्स से कलेक्ट करते हैं, सोर्स से कलेक्ट करते हैं, मतलब कोई व्यक्ति गया किसी एक बंदे के पास और उसी से वो 3 चीजें फिलअप करवा के ले आया, दैट इज प्राइमरी डाटा सोर्स। दैट इज लाइक क्वेश्चनर, दैट इज इंटरव्यू बेस्ड एंड नंबर्स ऑफ थिंग्स। एंड सेकेंडरी डाटा, जब हम किसी न्यूज़पेपर को हमने पढ़ा और न्यूज़पेपर, रिसर्च पेपर, कोई आर्टिकल हमने पढ़ा और उस पे से हमने कोई कंक्लूजन निकाल दिया, वो हो गया सेकेंडरी डाटा बेस। आई होप आई एम क्लियर। दो ही तरीके के हैं, जब किसी जो डाटा कलेक्शन है वो डायरेक्टली कलेक्ट किया जाता है। सेकेंड इज प्राइमरी डाटा का, अगेन अगर ये जो डाटा हमने इंटरप्रेटेड करा है या हमने पब्लिश करा है, इसका यूज करके हम कोई अगेन कंक्लूजन निकालते हैं तो सेकेंडरी डाटा कहलाता है। जैसे न्यूज़पेपर, मैगजीन, रिसर्च पेपर, बुक, इनसे जो हम डाटा एनालिसिस करते हैं वो सेकेंडरी डाटा होता है। और किसी व्यक्ति से, किसी पर्सन से या किसी वेबसाइट से हम डायरेक्टली खुद, अब अच्छा वेबसाइट से मींस क्या, हम उस वेबसाइट के बारे में पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि वेबसाइट, न्यूज वेबसाइट से आपने डाटा विड्रॉ कर लिया, नहीं, आपने उस डायरेक्टली कुछ चीज कलेक्ट करी है तो वो प्राइमरी डाटाबेस में आता है। सेकेंडरी वो किसी ने और ने कलेक्ट करा है, आपने उसको बस गैदर करा है, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। इज कलेक्टिंग एंड गैदरिंग बोथ, एंड ओनली गैदरिंग कि आपने उससे केवल कलेक्ट करा है, सॉरी कलेक्टिंग ओनली, यहाँ पर कलेक्टिंग भी है और गैदरिंग भी है, यहाँ पर ओनली कलेक्टिंग ऑफ द डेटा है। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है, कलेक्टिंग ऑफ द डेटा। नेक्स्ट मूव है, थोड़ा सा एग्जाम का समय भी है इसलिए अपन थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं, सारे टॉपिक्स में बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। समझ में आ रहा हो तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि सर समझ में आया।
नहीं भी आया हो तो भी कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि सर समझ में नहीं आया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मार्केट साइजिंग। अब ये मार्केट साइजिंग क्या है? मार्केट साइज, मार्केट साइजिंग, मार्केट एरिया, टारगेट मार्केट, ये क्या है कि पॉपुलेशन ऑफ द एरिया। अब पॉपुलेशन का मतलब यहाँ जनसंख्या से नहीं है, पॉपुलेशन का मतलब द एरिया विच यू आर गोइंग टू सेल योर प्रोडक्ट, द एरिया विच यू आर और सपोज टू बी सेल योर प्रोडक्ट। कि जैसे कि मैं एक गंगा जल बेचना चाहता हूं, तो गंगा जल जो सेल है, वैसे तो आजकल प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा हर घर में गंगा जल प्रदान की स्कीम चल रही है, पोस्ट ऑफिस के द्वारा मिल रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई प्रोडक्ट मैं सेल करना चाहता हूं, तो अगर वो सेल करने के लिए मैं एक पहले रीजन ढूंढूंगा कि मेरे को यूपी में सेल करना है, एमपी में सेल करना है, राजस्थान में सेल करना है, कहां पे सेल करना है। उसके बाद में मैं पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट देखूंगा कि मेरे को यूपी में कहां पे करना है, राजस्थान में जयपुर में करना है, पटना में करना है, बिहार में, यूपी में इलाहाबाद में करना है, कहां पे मुझे ये प्रोडक्ट सेल करना है। और इलाहाबाद में भी अगर मेरा नैरो प्रोडक्ट है तो किस एरिया के अंदर मैं करना चाहूँ। जैसे कि स्ट्रीट वेंडर है, जैसे कोई फुटकर व्यापारी है, पानी पतासे का ठेला लगाता है, तो उसके लिए वो एरिया फिक्स है कि उसको इन 2 गलियों के जो कस्टमर हैं उनको वहां तक लाना है, ये उसका एरिया है। सो दैट इज कॉल्ड एज मार्केट साइज। अब वहां पर वो कौन से पॉपुलेशन को टारगेट कर रहा है। मार्केट साइज आपका बड़ा है, हो सकता है कि मार्केट साइज आपका पूरा राजस्थान हो और वहां पे टारगेट ऑडियंस केवल 12 से 15 साल के बच्चे हो। गेटिंग माय पॉइंट। तो स्टेक होल्डर, अब यहाँ पर शेयर होल्डर वर्ड आज तक सुना होगा। स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं? जो भी व्यक्ति कंपनी से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ होता है और बेनिफिशियल में होता है, स्टेक होल्डर कहलाता है। फिर से रिपीट करता हूं, जो भी व्यक्ति कंपनी से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ होता है और बेनिफिट में होता है, स्टेक होल्डर कहलाता है। देयर आर वेंडर्स, देयर आर एम्प्लॉइज, देयर आर शेयर होल्डर्स, देयर आर क्रेडिटर्स, देयर आर डेब्टर्स, ईच एंड एवरी वन। ओके, आई एम होप आई एम क्लियर। देन एप्लीकेशन एंड अप्रोचेस टॉप डाउन एंड बॉटम अप। अब ये टॉप डाउन एंड बॉटम अप क्या है? मार्केट साइज आपको डिसाइड करनी है कि आप किस मार्केट में करेंगे और उसमें टारगेट कस्टमर क्या हो। उसमें 2 अप्रोचेस हैं, पहली है टॉप डाउन और दूसरी है बॉटम अप। टॉप डाउन यानी इस तरीके से ऊपर से नीचे आते हुए, नीचे से ऊपर जाएंगे तो हम बोल देंगे उसको बॉटम अप। ठीक है, हाँ, टॉप डाउन एंड बॉटम अप। तो थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन था। हाँ, top down analysis is the calculated by determining the total market then estimating the share of the market। मतलब पहले मुझे पूरा का पूरा मार्केट एनालिसिस करना है, पहले मुझे पूरा का पूरा मार्केट एनालिसिस करना है, उसके बाद मैं बता पाऊंगा कि मेरे को टोटल के अंदर पहले मेरे को पूरा का पूरा मार्केट एनालिसिस करना है, उसके बाद मेरे एस्टिमेट नंबर ऑफ द टारगेट कंज्यूमर और मेरा रिलेवेंट एरिया या मेरा शेयर ऑफ द मार्केट मेरे को डिसाइड करना है। पहले मैंने डिसाइड कर लिया राजस्थान, उसके बाद मेरा शेयर कहां पर है, मेरा शेयर जयपुर है, तो ठीक है, अपन ने एक लिमिटेड एरिया। नेक्स्ट, बॉटम अप एनालिसिस। बॉटम अप एनालिसिस इज कैलकुलेटेड एंड एस्टिमेटिंग पोटेंशियल सेल्स इन द ऑर्डर टू डिटरमाइन टोटल सेल्स इन फिगर। पोटेंशियल सेल्स, अब पहले एक तो अपन ने देखा टॉप टू डाउन। टॉप टू डाउन के अंदर अपन ने क्या करा? पूरा मार्केट एनालिसिस करा और उसमें अपना शेयर डिसाइड करा। बॉटम अप के अंदर अपन पोटेंशियल सेल्स देखेंगे। पोटेंशियल सेल्स की इस मार्केट के अंदर 200 यूनिट सेल होने चाहिए, 300 यूनिट सेल होने चाहिए। हम ये देखते हैं 30,000 इंजीनियर बनने चाहिए, 40,000 इंजीनियर बनने चाहिए, 40,000 इंजीनियर्स हैं, 50,000 इंजीनियर, उसमें से कितने हमारे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो इसे सेम कि पहले हम एनालिसिस करेंगे कि हमारी पोटेंशियल सेल्स इन द ऑर्डर टू डिटरमाइनिंग द टोटल सेल्स फिगर, कि हमारी पोटेंशियल सेल्स कितनी है, उसके बाद डिटरमाइनिंग द टोटल सेल्स फिगर। फिर से रिपीट कर रहा हूं, कंफ्यूजन हो ध्यान से सुनिएगा। बॉटम अप एनालिसिस इज कैलकुलेटेड बाय एस्टिमेटिंग पोटेंशियल सेल्स इन द ऑर्डर टू डिटरमाइनिंग द टोटल सेल्स फिगर। पोटेंशियल सेल्स, मान लीजिए आपके पास 100 यूनिट की पोटेंशियल सेल्स है। अब उसमें टोटल सेल्स हो सकता है कम हो, 40 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है। तो पहले हम ये एनालिसिस करेंगे कि हमारी पोटेंशियल सेल्स कितनी है। पोटेंशियल सेल्स हमेशा ज्यादा भी हो सकती है और पोटेंशियल सेल्स का वैसा वर्षा भी हो सकता है, यहाँ पर टोटल सेल्स आपकी 120 यूनिट निकल जाए। लेकिन आपको जो तैयारी करनी है वो तो 100 यूनिट के अकॉर्डिंग ही आप तैयारी करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट। तो पोटेंशियल सेल्स पहले कैलकुलेट करनी है आपको, यदि आप अपने बिजनेस की बात कर रहे हैं। यहाँ पर मार्केटिंग एनालिटिक्स में अब चीजें बदलती हैं उसके
इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग। यदि आप इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो इंडस्ट्री की पोटेंशियल सेल्स एनालिसिस करेंगे, यदि आप प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो प्रोडक्ट की पोटेंशियल सेल्स एनालिसिस करेंगे, और यदि आप अपनी कंपनी की बात कर रहे हैं तो आप कंपनी की पोटेंशियल सेल्स एनालिसिस करेंगे। उसके बाद टोटल वॉल्यूम ऑफ द सेल्स कि इतना हमारे अंदर पोटेंशियल था और इतनी हमने टोटल सेल्स कर दी, इस तरीके को हम बोलते हैं बॉटम अप स्केल। गेटिंग माय पॉइंट? एक तो टॉप टू डाउन है, टॉप टू डाउन के अंदर हम एनालिसिस कर रहे हैं टोटल मार्केट और फिर हमारा शेयर, और बॉटम अप के अंदर हम कर रहे हैं पहले हमारा पोटेंशियल और उसके बाद मार्केट एरिया। यानी कि अगर मैं बात कहूं तो अगर मैं बात कहता हूं यहां पे कि एक बार यहां पर टोटल अगर मैं सेल्स इसमें जाता हूं, टोटल सेल्स, और उसमें से मैं मेरा प्रोपोर्शन निकालता हूं, तो ये तो हो गया टॉप टू डाउन, ठीक है। और अगर मैं मेरा पोटेंशियल सेल्स देखता हूं और फिर देखता हूं कि टोटल सेल्स कितने होने वाली है, तो ये क्या कहलाएगा? बॉटम अप। आई होप आई एम क्लियर विच टू एग्जांपल कि मैंने टोटल सेल्स कर दिया फिर सेल्स कर दिया। गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट आ जाते हैं, एक बहुत ही अलग इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपका पेस्टल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेस्टल? अब यहाँ पर फर्स्ट यूनिट के एंड में दो ऐसे वर्ड दे रखे हैं जिनको देख के बच्चे घबरा जाते हैं, लेकिन अपन बहुत ही चुटकियों में उसको सॉल्व कर लेंगे। मतलब एग्जाम के अंदर सबसे पहले हमला पेस्टल पे ही अपन को करना है। तो पेस्टल क्या है? पेस्टल का मतलब अपन एनालिसिस करना है मार्केटिंग एनालिसिस का। इसके पेस्टल की कुछ फुल फॉर्म है। पी से जो है वो पॉलिसीज है या पॉलिटिकल कह लो आप, कि पी से गवर्नमेंट की कौन कौन सी पॉलिसी होती है जिसके थ्रू हम हमारे मार्केटिंग को डिफाइन कर सकते हैं। लाइक कि जैसे टोबैको या अल्कोहल का आपको प्रमोशन जो करना है वो नहीं करा जा सकता। कौन सी चीजों का प्रमोशन आप करते हैं, ठीक है, शाहरुख खान साहब और ये अपने अजय देवगन जी मुंह में रजनीगंधा, जुबा केसरी, ठीक है, एंड नंबर्स ऑफ द ऐड कर रहे हैं, जो मेरी तरफ से तो इथिकल गलत है लेकिन वो कर रहे हैं। तो पॉलिटिकल्स ने कुछ रूल्स बना रखे हैं आपके मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को लेके, आपके रूल्स को देके। तो हमारी टैक्स पॉलिसी क्या है, लेबर लॉ क्या है, ट्रेड क्या है, ये सारे के सारे पॉइंट ऑफ इसके अंदर आते हैं। ई से है इकोनॉमी। इकोनॉमी में हम ये ध्यान रखते हैं कि हमारी इकोनॉमी कौन सी चल रही है, अपवर्ड चल रही है कि डाउनवर्ड चल रही है। यदि डाउनवर्ड चल रही है तो हमारी सेल्स टेक्निक्स अलग होती है, मार्केटिंग टूल्स टेक्निक्स अलग होती है। अपवर्ड चल रही है तो टूल्स टेक्निक अलग होती है। स्टेबल चल रही है तो कांस्टेंट रेट से तो टूल्स टेक्निक अलग हो जाती है। तो यहाँ पर हमको देखना होता है इंटरेस्ट रेट क्या है, इन्फ्लेशन रेट क्या है, इनकम क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है। अगर हम एक अनएम्प्लॉयड कंट्री है, जैसे कि मान लेते हैं अपन जिम्बाब्वे है करंट में, अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाईएस्ट है वर्ल्ड में, अगर वहां पर हम लेविश चीजें बेचने के लिए जाएंगे, लोगों को आईफोन सेल करने जाएंगे, तो उतनी पोटेंशियल ग्रोथ नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि लोगों के लिए बेसिक नेसेसिटी अभी तक, मास्लो नीड ऑफ हायरार्की में पढ़ा होगा आपने, बेसिक नेसेसिटी अभी तक कंप्लीट नहीं हुई। तो पहले बेसिक नेसेसिटी, उसके बाद सोशल, फिर सेफ्टी, सोशल बिलोंगिंगनेस, देन एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो ये कुछ नीड्स हैं जो हमको पता होनी चाहिए। एस से सोसाइटी के, आपकी सोसाइटी कौन सी कास्ट से है, कौन से रिलीजन से है, उसकी पॉपुलेशन ग्रोथ क्या चल रही है, उसके सेफ्टी मेजर्स कौन से है, हेल्थ कॉन्शियसनेस कितनी है, लाइफस्टाइल कैसा है, ठीक है, ये सारे के सारी चीजें। अच्छा, ये चीजें क्यों जरूरी है? ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी डिसाइड करने से पहले हमको करना पड़ता है। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी। 4G चल रहा है, 5G चल रहा है, 6G चल रहा है, कौन सी टेक्नोलॉजी चल रही है, कौन से ऑटोमेशन की टेक्निक चल रही है, कौन सा R&D चल रहा है, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें हमको इसमें ध्यान रखनी है। ई से है एनवायरमेंट। एनवायरमेंट से आपका क्लाइमेट से है, ठीक है, आपका क्लाइमेट क्या है। जैसे कि अभी सर्दियों का समय, अगर अभी कुछ आप गर्मियों की टी शर्ट बेचने जाएंगे तो उसकी पोटेंशियल सेल्स कम होगी। हाँ, कुछ लोग खरीद सकते हैं, लेकिन फिर भी एक्सपेक्टेड जो सेल है स्वेटर की, जैकेट की, उनकी सेल ज्यादा रहेगी। दैट इज द की पॉइंट। तो यहाँ पर आपको जब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो एग्जाम्पल जरूर प्लॉट करते हुए जाइएगा। मेरा मतलब केवल इतना है कि मैं आपको यहाँ पर इजी वे के अंदर पेस्टल एनालिसिस, सारे के सारा मार्केटिंग एनालिसिस समझा सकूं। नेक्स्ट है आपका एल से लीगल फाउंडेशन, जो लॉ बना रखे हैं, एम्प्लॉयमेंट लॉ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ, कॉपीराइट, पेटेंट लॉ, हेल्थ एंड सेफ्टी लॉ, इन सबका मैं पालन कर रहा हूं। जो मेरा प्रोडक्ट है वो इन सारी चीजों का, पैरामीटर्स का पालन कर रहा है। जो मेरी कंपनी है वो इन सारे पैरामीटर्स का पालन कर रही है। तो डिस्क्रिमिनेशन क्या है, कौन सा टाइमिंग है, ये सब पेस्टल एनालिसिस के अंदर में आता है। काफी इजी टू अंडरस्टैंड है, केवल एक बार ये पढ़ लेना।
और लिखाओगे, छाप दोगे। आप सबके ऊपर मेरे को भरोसा है, यदि मेरा वीडियो ध्यान से सुन रहे हो तो ये बहुत ही इजी टॉपिक है, केवल नाम थोड़ा खराब है, अतरंगा सा लगता है पेस्टल एनालिसिस, लेकिन कर कोई लेता है। नेक्स्ट है पोर्टर 5 फोर्स एनालिसिस। अच्छा, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको एकदम वो मान लेना बिठान कि पोर्टर 5 मॉडल एनालिसिस क्या है, 5 फोर्स एनालिसिस क्या है। अब पोर्टर 5 फोर्स एनालिसिस ये कहता है, पहले तो है क्या, फिर इसके 5 फोर्सेस के बारे में अपन सीखेंगे। ये कहता है कि हमको, पोर्टर साहब ये कहते हैं कि हार्वर्ड में ये स्टडी हुई थी, पूरा मार्केट एनालिसिस करने की कोई जरूरत नहीं है। यदि मुझे कोई प्रोडक्ट बेचना है, यदि आज मोबाइल बेचना है, एक घड़ी बेचनी है, एक पेस्ट बेचना है, तो मुझे पूरा मार्केट एनालिसिस करने की कोई जरूरत नहीं। जो भी फोर्सेस मेरे प्रोडक्ट को और मेरे बिजनेस को अफेक्ट कर रहे हैं, मेरे को केवल उन्हीं को एनालिसिस करने की जरूरत है। फिर से रिपीट करता हूं, पूरा मार्केट एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, केवल नैरो एनालिसिस करना है, छोटा एनालिसिस करना है, वो भी उन्हीं फैक्टर्स का, उन्हीं चीजों का जो मेरे इस बिजनेस को इफेक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, जो मेरे बिजनेस को इफेक्ट कर रहे हैं, मेरे को उन्हीं का एनालिसिस करने के लिए जरूरत है, बाकी किसी का भी एनालिसिस करने की कोई जरूरत नहीं। यही हमारा पोर्टर 5 मॉडल एनालिसिस है। आई होप आई एम क्लियर टू ईच एंड एवरीवन। ठीक है, पोर्टर 5 मॉडल एनालिसिस क्या कह रहा है कि पूरा मार्केट एनालिसिस करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको तो केवल आपके जो फोर्सेस, जो आपके बिजनेस में काम आने वाली चीजें हैं, जो बिजनेस पे इफेक्ट डालने वाली चीजें हैं, उनका एनालिसिस करना। ठीक है, अब ये काफी कंट्रोवर्शियल थ्योरी है, जैसे कि कोई कहता है नहीं हम तो मार्केट ही करेंगे, हमको तो नहीं करना, तो बोले मत करिए, पर हमारे बुक के अंदर है, हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, समझ में आया तो बताइएगा, नहीं समझ में आया तो भी बताइएगा। ठीक है, चलिए पोर्टर 5 फोर्स मॉडल एनालिसिस में सबसे पहला न्यू एंट्री, किस कौन नया हमारे मार्केट में पोटेंशियली आ सकता है या आने की तैयारी कर रहा है। जैसे कि एयरटेल, जैसे वोडाफोन ने कभी नहीं सोचा था कि जियो इस स्ट्रेटजी के साथ आएगा कि वो फ्री में सिम दे देगा, जियो 4G मॉडल लेकर आएगा और मार्केट चेंज हो जाएगा, और आइडिया और वोडाफोन को एक होने के बावजूद भी बंद होने के लाले पड़ेंगे। जो उनका मार्केट शेयर है 30 रुपए के अंदर जाएगा, जो 300 400 500 तक भी जा रहा था, लोगों के दिवालिया होने के कगार पे खड़ी है कंपनी। तो क्या था, उन्होंने अपने नए पार्टनर के बारे में नहीं सोचा, तो हमेशा मार्केट, ये प्रोडक्ट में पहला मॉडल क्या कह रहा है कि हमेशा अपन को न्यू एंट्रेंट के बारे में सोचना है। सेकंड, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, यानी कि जो भी आपको मार्केट के अंदर प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा है, रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहा है, उनकी बार्गेनिंग पावर क्या है, कितने नंबर ऑफ सप्लायर्स अवेलेबल है, क्या उनकी कॉस्टिंग आ रही है। आपने वॉलमार्ट का नाम जरूर सुना होगा। वॉलमार्ट एक बहुत बड़ी रिटेल चेन है स्टोर्स की, जैसे हमारे यहाँ पर बिग बाजार और डी मार्ट है, वैसे वर्ल्ड के अंदर वॉलमार्ट है। अब ये करते क्या है, ये डायरेक्ट सप्लायर के जानते हैं कि उनका प्रॉफिट मार्जिन कितना है, वहीं से वो बायर सप्लायर से प्रोडक्ट कम में बाय कर लेते हैं। दैट इज बार्गेनिंग पावर ऑफ द सप्लायर। नेक्स्ट अपन देखते हैं बार्गेनिंग पावर ऑफ द बायर, यानी कि जो हम जिनको सेल्स करने वाले हैं, जो हमारे कस्टमर हैं, हम उनकी इनकम ध्यान रखेंगे, हम ये ध्यान रखेंगे कि उनके अंदर कितना पोटेंशियल है बाय करने के लिए, वो ये चीज खरीद सकते हैं कि नहीं खरीद सकते हैं। दैट इज बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर। नेक्स्ट, थ्रेट और सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट का, चाय का थ्रेट क्या है, कॉफी। लोग ज्यादा कॉफी पसंद करने लग गए, तो कॉफी आज थोड़ी सी महंगी है, इसलिए कॉफी कम सेल होती है, लोग ज्यादा चाय पसंद करते हैं, कॉफी इतना टेस्ट नहीं लगता। पर कॉफी अगर सस्ती हो जाए तो चाय से ज्यादा लोग कॉफी पे स्विच कर जाएंगे। तो थ्रेट क्या है, हमारे पास जो सब्स्टिट्यूट है वो हमारे लिए सबसे बड़ा थ्रेट होता है, उसको हमको एनालिसिस करना है कि कौन कौन से पोटेंशियल थ्रेट है, कौन कौन से सब्स्टिट्यूट है, क्या हमारा प्रोडक्ट इररिलेवेंट तो नहीं हो जाएगा। यदि वो प्रोडक्ट इररिलेवेंट हो गया तो फिर चीजें नहीं काम लगेगी। नेक्स्ट, अब हम एग्जिस्टिंग कंपटीटर, जो हमारे एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो अभी एक्चुअल में हमारे साथ बिजनेस कर रहे हैं, उनके साथ हमारा कैसा कंपटीशन है, वो कौन से नए इनोवेशन कर रहे हैं, वो कौन सी नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, ये सारी की सारी बातें अपन चेक करते हैं। तो 5 फोर्स के अंदर न्यू एंट्रेंट्स, ओल्ड एंट्रेंट्स जो कॉम्पिटिटर्स है, बार्गेनिंग पावर ऑफ द बायर, बार्गेनिंग पावर ऑफ द सेलर यानी सप्लाई जो हमको सप्लाई कर रहा है, सेल्स जिनको हमको सेल्स करनी है, और थ्रेट ऑफ द सब्स्टिट्यूट। इन फोर्सेस का इस्तेमाल करके हम हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटजी, प्रोडक्शन स्ट्रेटजी, सेल्स स्ट्रेटजी बनाते हैं। यही पोर्टर 5 फोर्स मॉडल है। ठीक है, तो चलिए, शायद कोर्स स्लाइड खत्म हो गई है, और
ठीक, अभी तक हमने मार्केटिंग एनालिसिस पूरा इसका बेसिक कंसेप्ट पढ़ लिया और आपकी जो फर्स्ट यूनिट है वो पूरी मैंने यहां पर कंफर्म करवा दी है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू AKTU सिलेबस। और ऑन डिमांड वीडियो है, यदि कोई वीडियो समझ में आया तो फील फ्री और नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। इसके अंदर अपन सेकंड यूनिट कंप्लीट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।